हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जानदार होंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आपसे एग्जांपल नंबर 7 डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये जो एग्जांपल नंबर 7 है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कैसे? देखिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला कि हमारे पास त्रिभुज पी क्यू आर यानी कि एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है भाई साहब, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर है। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि इसका जो क्यू है वो 90 डिग्री का एंगल है। मैंने कहा ठीक है, तो 90 डिग्री का एंगल मतलब ये वाला साइन हमने यहाँ पर बना दिया, ये 90 डिग्री में हमने लिख दिया। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बोला कि जो PQ है वो आपके 3 सेंटीमीटर है, यानी कि जो PQ की वैल्यू है दोस्तों वो आपके क्या है 3 सेंटीमीटर। और आगे इसने बोला दोस्तों कि जो PR है वो इसका 6 सेंटीमीटर, तो जो PR है वो कितना है आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ पर है। तो इन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, इस समकोण त्रिभुज PQR में जो दो कोण बचे हुए हैं, यानी कि एक तो ये वाला कोण यानी कि बोले तो QPR, एक तो आप ये ज्ञात कीजिए और इसके बाद आप PRQ यानी कि कोण PRQ एक बार आप ये ज्ञात कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर दो एंगल फाइंड करने हैं, एक QPR एक QRP। बड़ा सिंपल काम है। ठीक है, तो सर इसको कैसे करें? मैंने कहा देखो हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, मैंने कहा ऐसा करते हैं, पहले हम आर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? आर। देखो एक चीज पहले समझो कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब कैसे भी करके यदि मैं यहां पर ये कोण आर निकाल लेता हूं, जिसको मैं थीटा मान लेता हूं, तो अगर मैं कोण आर निकाल लेता हूं तो आपको पता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में या किसी भी त्रिभुज में यदि हमें दो कोण याद है तो तीसरा कोण हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कैसे? तो देखो कोण Q, तो मैंने क्या किया, जो R वाला था यानी कि जो Q, मैंने कहा PRQ जो है मैंने इसको Q माना। जैसे मैं इसको Q मानूंगा तो आपको पता है कि इसको मतलब सॉरी थीटा माना, क्या माना इसको? थीटा माना। थीटा मानते हैं आपको पता है कि यानी कि कोण के सामने की जो भुजा है वो क्या होगी आपके लंब, बोले तो वो हो जाएगा आपके परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है दोस्तों वो हो जाएगी आपके कर्ण, बोले तो आपका हाइपोटेनियस। और जो बचा वो क्या हो जाएगा आपका आधार, बोले तो बेस। इसमें तो कोई शक वाली बात बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, इसके बाद मैंने कहा देखो इसके बाद क्या है, बड़ा सिंपल मामला है। फिर आपको क्या करना है, आपको यानी कि मेरे को मतलब मुझे क्या दिया हुआ है यार, तो मुझे यहाँ पर एक तो ये वाली भुजा दे रखी है PQ और एक दे रखी है PR। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला कोण निकाल रहा हूं, यहाँ पर ये वाला कोण है ना, तो इसके सामने की भुजा तो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर PQ लिया। क्या ले लिया भैया? तो हमने ले लिया यहाँ पर PQ और PQ के नीचे ले लिया मैंने PR। अब मुझे बताओ कि जो PQ अपॉन PR है वो क्या है? तो आपको पता है कि जो PQ है वो है आपका लंब, और यानी कि जो PR है वो है आपका कर्ण, तो लंब बटे कर्ण। इंग्लिश में आप बोल दो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। और हर बच्चा जानता है कि यानी कि जो लंब बटा कर्ण है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यानी कि होता है साइन थीटा। क्या बोलते हैं इसको? साइन थीटा। ओके सर, अब यहां पर आ गया आपका साइन थीटा इक्वल टू, तो देखो साइन थीटा इक्वल टू, मुझे बताओ पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास? तो पी क्यू की जो वैल्यू है वो है आपके पास 3 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे दोस्तों 3। और पी आर की वैल्यू क्या है दोस्तों? तो वो है 6, तो हो गया 3/6। इसके बाद आप इसको काट दो, इसको यानी कि यहां पर अगर मैं सोल्व करूं तो आपको होता है कि 3 एकम 3 और 3 दुआ 6, तो ये आ गया आपका 1/2। अब दोस्तों कभी भी अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आए तो आपको कैसे सोचना है, सुनो। एक तरफ आपके पास है साइन थीटा, तो आपको ये देखना है एक तरफ है साइन थीटा और एक तरफ कोई भी एक ऐसा नंबर यहां पर अगर यदि आपके पास आ जाता है तो देखो आपको क्या करना है, थोड़ा सोचिए। यदि यहां पर साइन है, आपके पास क्या है साइन, तो आपको इधर वाली वैल्यू को साइन में जाके देखना है कि साइन में ये किसकी वैल्यू है। आई होप आपको यहाँ पर यानी कि त्रिकोणमिति जो सारणी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो आपको याद होगी, और अगर याद नहीं है तो आपको बनाना जरूर आती होगी। तो आप वहां जाके यदि देखें कि यानी कि भाई यहां पर लिख रहा है आपका साइन थीटा, और ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? तो आप जानते हैं 1/2 साइन में 30 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों। किसकी होती है? 30 डिग्री की। अब आप आराम से देख सकते हैं यानी कि ये साइन और ये साइन जो है ये तो क्या हो गया, तुलना होगी इसकी, तो ये साइन साइन यहाँ पर दोस्तों मैच हो गया, साइन साइन यहाँ पर दोस्तों क्या हो गया, कंपेयर हो गया, मैच हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या निकल के आपकी आई आपके पास? तो थीटा की वैल्यू आएगी आपके पास 30 डिग्री। तो ये लीजिए बड़ा बहुत इजीली यहाँ पर थीटा की वैल्यू होगी 30 डिग्री। अब थीटा किसको माना था दोस्तों? तो मैंने माना था आर को, इस वाले कोण को। तो हम यहाँ पर थीटा को क्या लिख सकते हैं? पी आर क्यू। तो यहाँ पर लिख दो एंगल पी आर क्यू, तो ये आ गया आपके पास कितना 30 डिग्री। ये लीजिए,
तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। कितनी आ गई दोस्तों? 30 डिग्री। खत्म खेल। अब क्या करें? मैंने कहा अब निकालना है सर हमें पी, यानी कि क्यू पी आर। कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पर लिख दीजिए कि भाई हमने निकाले 30 डिग्री। क्या निकाली यहाँ पर? 30 डिग्री। अब आप क्या करें, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। तो यहां पर हम आराम से, हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो आप देखिए तीनों कोणों को आप जोड़ दीजिए, तीनों कोणों को आप जोड़ दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे? एंगल, इस वाले का नाम क्या है आपके पास? इसका नाम क्या है आपके पास? पी वाले का। तो आपको होता है, ये होता है सर आपके क्यू पी आर। मैं शॉर्ट में इसको पी लिख देता हूं, ठीक है? मैंने ये लिखा पी, फिर एक था क्यू और एक है हमारे पास आर। ये मैंने तीनों यहाँ पर नाम लिख दिया और बराबर लिख दिया 180, क्योंकि मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों? 180 डिग्री। तो मैंने कहा कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है पी। तो कोण पी को ऐसा कैसा प्लस कोण क्यू कितना डिग्री है दोस्तों? तो ये है 90 डिग्री। और प्लस कोण आर कितना है दोस्तों? कोण आर तो ये आपका 30 डिग्री और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि एंगल पी, यानी कि एंगल पी प्लस, आप मुझे बताओ 90 प्लस 30 कितना होता है? तो आपको पता ही होता है 120 डिग्री, और यानी कि इक्वल 180 डिग्री। अब आपको पता है कि ये देखो यहाँ पर कोण P बराबर, ये 180 इधर है तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, और जब 120 उधर जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 100 माइनस का 120। अब मुझे बताओ ये हो जाएगा आपका कोण P बराबर 180 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा कोण 60। क्या बचेगा? कोण 60। और ये कोण P को आप क्या लिख सकते हैं? क्यू पी आर। ये देखो क्यू पी आर, तो यानी कि यहां लिख देंगे कोण क्यू पी आर की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 60 डिग्री। ये लीजिए, तो आपके यहाँ पर दोनों कोण निकल के आ चुके हैं दोस्तों, यानी कि ये वाला कोण भी निकल के आ चुका है आपके 60 डिग्री। ये लीजिए, और ये क्वेश्चन एकदम आपके सामने प्रस्तुत है। एग्जाम्पल नंबर 8। और मैं आपको बता दूं ये एग्जाम्पल परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट और छोड़ने की, इसे बिल्कुल छोड़ने की आप गलती भी ना करें, बिल्कुल नहीं करें, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन को हम कैसे करें? देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो आइए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है कि दो चीजें आपको गिवन है दोस्तों, यहाँ पे कितनी है? दो। तो मैं पहले बारी बारी से लिखूं। आपको एक बार तो यहाँ पर दिया है कि साइन ए माइनस बी का जो मान है वो है आपके पास 1/2, ठीक है? 1/2। और यहाँ पर आप ध्यान से देखें कोस ए प्लस बी का जो वैल्यू है दोस्तों वो दे रखा है आपको 1/2, है ना? देखिए इन चीजों पे मैं बाद में डिस्कस करूंगा कि सर ये वाली चीज क्या है और ये वाली चीज क्या है। तो ये जो है बाद में डिस्कस की जाएगी दोस्तों, जब हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें यहाँ पर दोनों कोणों का मान निकालना है, यानी कि कोण ए का और कोण बी का, एंगल ए और एंगल बी दोनों हमें यहाँ पर फाइंड करने, ठीक है? अब देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो मैंने आपको अभी मतलब जो एग्जाम्पल नंबर 8 के पहले जो एग्जाम्पल नंबर 7 हमने किया था, वहां पर मैंने आपसे ये चीज डिस्कस की थी कि भाई कि कभी भी अगर आपको ऐसी कंडीशन दिखे, जैसे मान लो यहाँ पर साइन ए माइनस बी है, मतलब एक तरफ आपके पास यहाँ आ रहा है साइन और दूसरी तरफ यानी कि बराबर के दूसरी तरफ, एक तरफ आप यहाँ आ गया साइन और दूसरी तरफ कोई भी एक वैल्यू आई, जैसे कि यहाँ पे आई है आपके 1/2, तो आपको क्या करना है? साइन की टेबल में जाके देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू है। तो आपको पता है कि साइन की टेबल में 1/2 होती है आपके साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है? फिर यहाँ पर देखिए साइन से साइन मैच हो गया, तो यानी कि साइन से साइन यहाँ पर क्या हो गया? तुलना होगी, साइन की साइन से तुलना होगी, मतलब कंपैरिजन हो गया। तो यानी कि a माइनस बी किसके इक्वल होगा दोस्तों? तो वो हो जाएगा a माइनस बी इक्वल हो जाएगा आपके 30 डिग्री के। ये लीजिए, तो यहाँ पर ये आ चुकी है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही दोस्तों दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है आपके पास? कोस। तो आपको कोस की टेबल में जाके देखना है कि 1/2 किसकी वैल्यू है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि कोस ए प्लस बी, और यदि आप कोस की टेबल में जाके देखें 1/2 किसकी है, तो मैं बताऊं आपको कोस में 60 की जो वैल्यू है, यानी कि कोस में जो 60 डिग्री की वैल्यू है वो क्या होती है? यहाँ पर 1/2 वैल्यू होती है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर दोस्तों ये भी कोस है, ये भी कोस है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कंपेयर, मतलब इन दोनों की तो होगी यहाँ पर तुलना, यानी कि कोस से कोस। तो यानी कि a माइनस बी की तुलना किससे होगी भैया? तो 60 डिग्री से। तो यानी कि यहाँ पर आपके a प्लस बी का जो वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो अब क्या करें? तो मैंने कहा भैया देखो
मैंने कहा ध्यान से देखो, यहां पर हम आराम से एक विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं। विलोपन विधि बोले तो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। कैसे करें? मैंने कहा बड़ा सिंपल है। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर b जो है वो माइनस का है दोस्तों, और यहाँ पर जो b है वो प्लस का है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को जोड़ दूं, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड को प्लस कर रहा हूं दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा कि देखो इधर की तरफ क्या है आपके, तो यहाँ पर है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको तो ऐसे लिखे आप a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इसके नीचे लिखे आप a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये लीजिए, ये मामला यहाँ पर खत्म करने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से, जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो आपको पता है प्लस का b और माइनस का b खत्म, प्लस का b और माइनस का b खत्म। देखो ये माइनस बी, ये प्लस बी, ये जीरो, तो यहाँ पर a और a कितने a होंगे, तो ये हो जाएंगे 2a। और देखिए यहाँ पर 30 प्लस 60, 30 प्लस 60 कितने होंगे आपके, तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री। फिर आपको पता है कि यहाँ से हम a रखेंगे, यदि यहाँ पर 2 इंटू में, तो ये कहाँ आ जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 2। क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 अपॉन 2। अब अगर आप 90 में 2 का डिवाइड करेंगे, यानी कि 90 में यदि आप 2 का भाग देंगे तो आपको पता है आपकी वैल्यू आएगी 45 डिग्री। यानी कि हमारा जो a का वैल्यू है दोस्तों वो कितना आ गया, 45। कितना आ गया, 45। ठीक है सर। अब इसके बाद यहाँ पर इसके बाद आपको क्या करना है, a का मान किसमें रखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट या इक्वेशन नंबर सेकंड, जिसमें भी आपकी इच्छा हो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ऐसा करो, किसमें रखें बताओ, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से कोई भी चूज करो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा हूं, है ना। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैंने कहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख दो एक बार, तो यहाँ पर है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। देखो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री लिख दिया। अब यहाँ पर a का क्या मान है, a का मान क्या है, तो a का मान है यहाँ पर 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 45 डिग्री माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, फिर यहां से देखिए माइनस बी इक्वल टू ये जो 45 है ये उधर जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और प्लस का 45 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 45 डिग्री। अब देखिए माइनस बी इक्वल टू, आपको पता है कि 45 में से 30 जाएगा, यानी कि 45 में यदि 30 जाएगा दोस्तों माइनस होगा, तो यानी कि आपका बचेगा 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री। लेकिन किसका बचेगा दोस्तों, माइनस का। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है दोस्तों, बड़ी संख्या माइनस की है। अब माइनस से माइनस भी क्या होगा दोस्तों, खत्म। तो बी का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15 डिग्री। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कोण है, कोण ए है वो आ गया 45 डिग्री, और जो हमारा कोण बी है दोस्तों वो आ गया हमारा 15 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर बहुत शानदार है। अच्छा, अब सर इसका मतलब क्या था, तो भैया इसका मतलब ये था, इन्होंने बोला कि यदि आप दोनों एंगल को ऐड करें, मतलब यदि आप दोनों कोणों को जोड़े, मतलब ए का मान और बी का मान अगर आप जोड़े ना, तो उसका आंसर जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, और 90 डिग्री हो सकता है लेकिन 90 से कम होना चाहिए। तो देखिए आपके जो कोण ए है उसका मान कितना आया, 45 डिग्री, बी का मान कितना आया, 15 डिग्री। तो आप 45 को 15 में यदि जोड़ते हैं, 45 में यदि 15 को जोड़ते हैं तो कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। अब जो 60 है वो 0 और 90 के बीच में आता है कि नहीं आता, आता है। इसका मतलब एकदम करेक्ट है। और यहाँ पर उसने बोला कि जो कोण ए का मान है ना वो बी से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी, मतलब कोण ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कोण ए का मान कितना है हमारे पास, तो 45 डिग्री है, और बी का क्या है, 15 है, मतलब कोण ए का मान बी से भी क्या है, ज्यादा। इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो एकदम राइट है, करेक्ट है। ठीक है, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल आपको करके जाना है शानदार तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।